देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं मोना आपका स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। आज लॉकडाउन पार्ट 2 को 14 दिन पूरे हो चुके हैं। दिन पर दिन बीत रहे हैं, लेकिन कोरोना खत्म होने के बजाय और भी विकराल रूप धारण कर रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मुख्यमंत्रियों से बैठक की। बैठक के नतीजे तो अभी तक सामने नहीं आए हैं। क्या फैसला लिया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन देश में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कोरोना इस तरह हमारे देश में फैल जाएगा। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश को लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन का फायदा हुआ और जो लोग जहां थे वहीं रह गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने घर आने की ज्यादा ही जल्दी है और वो लोग पैदल या किसी वाहन में छिपते छिपाते अपने जिले पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा करना कोरोना को फैलने की दिशा में काफी खतरनाक साबित हो रहा है। कल पूर्णिया में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। इस मरीज के मिलने के बाद कटिहार के जिलाधिकारी कंवल तनुज ने कटिहार पूर्णिया को जोड़ने वाली सभी सीमाओं को सील करने के आदेश दे दिए। सीमाओं को सील करने के बाद आज जब हमारे संवाददाता विजय ने सील सीमाओं के क्षेत्रों का जायजा लिया तो देखिए कैसे थे वहां के हालात। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस प्रशासन की बड़ी टीम मौजूद है, सीमाओं को सील कर रही है ताकि कोई भी व्यक्ति कटिहार जिले में प्रवेश ना कर पाए। पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ये कदम उठाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति कटिहार में प्रवेश ना कर पाए और जिलेवासी सुरक्षित रह सके। पुलिस के साथ स्थानीय लोग और हमारे पत्रकार लगातार मौजूद हैं और हर उस क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं जहां सीमाओं को सील किया जा रहा है। पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कटिहार का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अब और भी सक्रिय हो गया है और हर आने जाने वाले व्यक्ति की जांच हो रही है और पूर्णिया से कटिहार को जोड़ने वाली सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीमाओं को सील किया जा रहा है ताकि कोई भी व्यक्ति कटिहार में प्रवेश ना कर सके। हमारे संवाददाता ने जब कुछ लोगों से बात की तो आइए सुनाते हैं आपको उनका क्या कहना था। यह जो सील किया गया है यह पंचायत, यह पूर्णिया बॉर्डर है। पूर्णिया और कटिहार जिला का बॉर्डर स्थान है यह। और कल पूर्णिया के डीएम साहब पुष्टि किए थे रामबाग में कोरोना पॉजिटिव का, और उसी के कारण जो है कि आम जनता के निर्देशानुसार और वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार, मौखिक निर्देशानुसार यह जो है कि हम लोग यह सील किए हैं आज। और यह आवागमन उधर से इधर न हो इसके लिए सील किया गया है। तो आपने सुना, स्थानीय लोग भी प्रशासन के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं और ये कदम बेहद जरूरी भी था क्योंकि पूर्णिया के रामबाग में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विजय। जी विजय, इस वक्त आप कहाँ मौजूद है? जी मोना, अभी फलका प्रखंड के हम मोरसंडा पंचायत के वो कटिहार और पूर्णिया जिला सीमा पे हैं, जहाँ की तस्वीर मैंने अभी स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है कि कैसे यहाँ लोग मतलब डरे सहमे हैं। और आज सुबह से ही जैसे रात्रि से पता चली है कि पूर्णिया प्रशासन द्वारा पुष्टि की गई है कि एक रामबाग में कोरोना मरीज मिलने की, लोग सटे जिले में लोग कटिहार जिले के लोग काफी डरे हुए हैं, जिस कारण यहाँ के आवागमन को बाधित कर रोड को पूरा सील कर दिए हैं। कई जगहों पे इस तरह किया जा रहा है।
विजय, अगर मैं बात करूं कुछ दिन पहले की, तो आप जैसी तस्वीरें हमें भेज रहे थे क्या कि जो फलका के लोग थे वो बाजार में बड़ी संख्या में उमड़ रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन भी नहीं कर रहे थे और ना ही अपने चेहरे पर फेस मास्क लगा रहे थे। क्या अब पूर्णिया में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जो फलका के निवासी हैं वो जागरूक हुए हैं, सक्रिय नजर आ रहे हैं क्या? वो अभी तक तो मतलब खस्ता हाल ये नजर आ रहा है कि लोग तो रात से ही डरे हुए हैं। अभी सुबह से ही लोग आना जाना कम रोड पे कर रहे हैं। इतना तो तय है कि डर का माहौल पूरी तरीका से फलका प्रखंड के लोगों में आ चुकी है, जिसका अमल करना बहुत जरूरी है। लोगों को मैं ये भी अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि फेस मास्क यूज करें, हमेशा हाथ को साफ सफाई रखें। बस विजय, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि पुलिस प्रशासन है, अब जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध कैसे कदम उठा रही है ताकि कोई भी नियम ना टूटे? फलका पर पुलिस जो है कि लाउड स्पीकर के माध्यम से ध्वनि विस्तार यंत्र द्वारा सबको सूचित किया जा रहा है कि अब कोरोना इस कदर मतलब प्रभावित हो चुकी है कि अब संभल ले, अब नहीं संभले तो कभी नहीं संभलोगे। बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना, जैसे ही पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मिला, कटिहार प्रशासन और भी ज्यादा सक्रिय हो गई और सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति कटिहार में प्रवेश ना कर पाए और ग्रामीण क्षेत्रों से जो लगी हुई सीमाएं हैं उन्हें भी लगातार सील किया जा रहा है। आपने देखा तस्वीरों में हमारे संवाददाता लगातार पुलिस की टीम के साथ मौजूद है और वो दिखा रहे थे कि किस तरह से सीमाओं को सील किया जा रहा है। अब जो ग्रामीण क्षेत्र पहले लापरवाह नजर आ रहे थे वो भी अब सावधानी बरतने लगे हैं क्योंकि कोरोना अब हमारे जिले से सिर्फ 45 मिनट की दूरी पर स्थित पूर्णिया जिले में आ चुका है और अगर लोग इसी तरह लापरवाही बरतते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब वो हमारे जिले में प्रवेश कर जाएगा। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, जिला प्रशासन मुस्तैद है और केबीसी की पूरी टीम लगातार आप तक हर खबर को पहुंचा रही है। आप अपने घरों में बने रहें और सुरक्षित रहें। सुबह से ही लगातार हल्की फुल्की बारिश हो रही है, कभी तेज तो कभी धीमी सी। आइए हम आपको लिए चलते हैं विनोदपुर, जहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरशद ने। आप देख सकते हैं सुबह से बारिश हो रही है और बारिश ने जो सड़कों पर वाहनों की आवाजाही है उसे भी प्रभावित किया है और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही जो है वो कम हो गई है। विनोदपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे डॉक्टरों की क्लिनिक मौजूद है, दवाइयों की दुकान अत्यधिक संख्या में है और ये सभी दुकान खुली हुई हैं और जो मरीज है वो लगातार आ रहे हैं यहाँ पर। फिर भी जब बारिश शुरू हुई उसके बाद जो आवागमन है वो थोड़ी देर के लिए ठहर सा गया। इसी के साथ हमारे संवाददाता विनय ने भी बारिश के इस मौसम में भी वो रुके नहीं और वो पहुंच गए जीआरपी चौक। आइए दिखाते हैं आपको जीआरपी चौक का हाल। हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय। जी विनय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ विनय, सुबह से हल्की फुल्की बारिश हो रही है, मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है और जब से पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मिला है जिलेवासी डरे हुए हैं और अब और भी अत्यधिक नियमों का पालन कर रहे हैं। तो अगर वाहनों की आवाजाही की बात करूं तो कैसा दृश्य दिखा आपको सुबह सवेरे जीआरपी चौक का? देखिए, आज सुबह का जो दृश्य था, लोग थोड़ी बहुत मात्रा में घरों से बाहर निकल रहे थे, लेकिन जैसे ये बरसात शुरू हुई तो ऐसे में बरसात शुरू होने के बाद लोगों की आवाजाही थोड़ी कम सी गई। लेकिन उससे पहले आवाजाही जैसे आम दिनों की अपेक्षा जो लोग सब्जी खरीदने या अन्य किसी कार्य से लोग अपने चौक या चौराहे पर निकलते हैं पैदल, वैसे लोग बाहर आ रहे थे। लेकिन गाड़ियों की अगर बात करें तो गाड़ी आज थोड़ी कम मात्रा में चलती नजर आई। आज गाड़ी कम मात्रा में चल रही है, जो वाहनों की आवाजाही है वो कम हो रही है। इसका क्या मतलब है विनय की, मतलब ऐसा है कि जब कोरोना पूर्णिया तक पहुंच चुका है तब जिलेवासी जो है वो और भी सक्रिय हो गए हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं? जी हाँ, कह सकते हैं कि जैसे ही कोरोना की पूर्णिया पहुंचने की बात सामने आई उसके बाद सभी लोग थोड़े सख्ते में हैं और लोग निगरानी के तौर पर ये भी देख रहे हैं
कहीं उनसे किसी प्रकार का चूक ना हो जाए। जो अब तक कटिहार में कोरोना का कोई संदिग्ध या कह लें कोई लक्षण वाला मरीज ना मिला है, तो ऐसे में चूक से ही ये फैलने का खतरा रहता है। इसलिए लोग भी थोड़े अब इस बात को लेकर ज्यादा ये हो गए हैं कि किसी प्रकार की चूक ना हो, ताकि हमारा जो जिला है वो कोरोना मुक्त ही रहे आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया विनय, हमें जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता विनय ने बारिश के पहले भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लिया। आइए आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं ये बारिश के थोड़ी देर पहले की तस्वीर है और जो पूरा इलाका है वो सुनसान नजर आ रहा है। जब से लोगों को ये जानकारी मिली है कि अभी अब कोरोना पूर्णिया तक पहुंच चुका है, तब लोग और भी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं और अपने घरों से निकलना कम कर चुके हैं। कल जैसी तस्वीरें थी उसकी अपेक्षा ये जो तस्वीरें हैं वो अब दर्शा रही है, क्योंकि लोग अब जागरूक हो चुके हैं पहले की तुलना में। और जो पुलिस प्रशासन है वो भी लगातार मुस्तैद है, लोगों से अपील कर रहा है, लोगों की तलाशी की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना कारण अपने घरों से ना निकले। और ऐसा करना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि कोरोना पूर्णिया में भी पहुंच चुका है। लगातार इसने बिहार के 23 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। आइए अब आपको लिए चलते हैं बरारी, जहां बारिश किसानों पर भारी पड़ रही है। आप देख सकते हैं, एक तो कोरोना का डर और दूसरी बारिश की आफत। बारिश भी अब ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जिंदगी बर्बाद करते हुए नजर आ रही है। बारिश की वजह से, आंधी की वजह से, तूफान की वजह से जो किसानों की फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी है। आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये मक्के की फसल है जो आंधी और बारिश के बाद सूख चुकी। हमारे साथ बरारी से सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजय। अजय, आपसे हमारे संपर्क हो पा रहा हमारा? हम अजय से हमारा संपर्क टूट चुका है। हम उनसे फिर एक बार संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखें इन तस्वीरों को, जो किसान इस तस्वीर को देखकर बेहद परेशान है। किसानों की फसलें खराब हो चुकी है। जो मक्के की फसल उन्होंने बहुत उम्मीद से लगाई थी कि जब फसल कटेगी तो उन्हें अच्छी कमाई होगी, लेकिन एक तो कोरोना के कारण पूरा व्यापार बंद है, सब कुछ बंद हो चुका है और जो लोग हैं वो भूखों मरने की कगार पर आ चुके हैं। और दूसरी तरफ ऐसी जो तस्वीरें हैं वो और भी भयावह है, जो फसलों को बर्बाद कर रही है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजय। अजय, बारिश के बाद लगातार जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही है और जो किसान है वो भी अब परेशान हो चुके हैं, और किसान जो है वो प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं अब? जी मोना, आज से 3 दिन पहले बारिश और आंधी के कारण जो है मकई का फसल, आम लीची का फसल जो है खासा नुकसान हुआ है। इसमें एक तरफ तो मान लिया जाए कि कोरोना का जो कहर है, कोरोना जो कहर जो बरपा रखा है, उसको देखते हुए किसान अपने खेत में दी जाने से डर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है फसल का जो नुकसान हुआ है उस पर किसान बहुत ही ज्यादा परेशान है। यानी कि जोड़ के देखा जाए तो उनके पास कुछ नहीं है, बैंक का कर्ज है, अगल बगल का जो है ऐसा पैसा रुपया है, सारा चीज जो आज के देश में उसके लिए बर्बाद हो चुका है। जी मोना। अजय, यूं कहें कि मतलब किसानों पे दोहरी मार पड़ रही है तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक तो कोरोना के कहर के कारण जो किसान है वो पहले से परेशान थे, और जब केंद्र सरकार ने किसानों को फसल काटने की इजाजत दी तो ये बारिश फसलों को बर्बाद कर रही है। अगर अजय मैं बात करूं आपसे आज की स्थिति की, तो कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि जो बरारी के लोग हैं बड़ी संख्या में बरारी के हाट में पहुंच रहे थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे थे और ना ही लॉकडाउन के नियम का। अब जब कोरोना पूर्णिया तक पहुंच चुका है तो लोग जो हैं बरारी के कितने जागरूक नजर आ रहे हैं? जी मोना, आज सुबह जिस समय हल्की बारिश होना शुरू हुआ था तो आज एक नजारा देखने को मिला।
कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन तो रोड पे बिल्कुल मतलब हर जगह हर चौक चौराहे पे देखा जा रहा है। वही दूसरी तरफ रोड बिल्कुल सन्नाटा है। जैसे लग रहा हो कि ये जो पूर्णिया में जो एक व्यक्ति जो संक्रमित पाए गए हैं, जैसे उस हिसाब से अगर जोर से देखा जाए तो एक अचानक यहाँ के लोगों को ये देखने को लग रहा है कि कहीं ये अगल बगल के गांव में तो नहीं फैल गया है, जिस कारण से एक अचानक से रोड पे कहीं कोई आदमी देखने को नहीं मिल रहा है। जो लोग देखने को मिल भी रहे हैं उनके या तो चेहरे पे गमछा से उनका मुंह ढका हुआ है या फिर मास्क लगा हुआ है। अब कुल मिलाकर अब बिल्कुल लोगों में एक तरह से माना जाए कि डर के कारण लोग जागरूक हुए हैं और रोड पे बिल्कुल निकलना बंद हो गया है। घर का घर जो है सुनसान पड़ा हुआ है, रोड सुनसान पड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा बारिश हो रही है लेकिन जो बरारी की पुलिस है वो लगातार सड़कों पर घूम रही है और लोगों को जागरूक कर रही है और किसी को भी उनके घर से निकलने की इजाजत नहीं दे रही है। वहीं दूसरी ओर बरारी के जो किसान हैं उन पे दोहरी मार पड़ रही है, उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और वो परेशान हैं। एक और जिला प्रशासन सीमाओं को सील कर जिलेवासियों को सुरक्षित करने में लगा है। वहीं आइए आपको लिए चलते हैं अहमदाबाद, जहां के लोग लापरवाह दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किसी के भी चेहरे पर फेस मास्क नहीं लगा हुआ है, जबकि बिहार सरकार ने साफ तौर पर ये निर्देश दिया था कि बिना फेस मास्क लगाए कोई भी व्यक्ति नहीं निकल सकते हैं अपने घरों से। लेकिन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है एक तो बड़ी संख्या में लोग मौजूद है और दूसरी किसी के चेहरे पर फेस मास्क नहीं लगा हुआ है। हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं हमारे अहमदाबाद संवाददाता इम्तियाज। इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? इम्तियाज, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? इम्तियाज से हमारा संपर्क टूट चुका है। हम उनसे फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ऐसी तस्वीरें जो अब हमारे सामने आ रही है वो डराने वाली है। अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि कोरोना लगातार बिहार के जिलों में पहुंच चुका है और लगातार लोगों हर जिले को अपनी चपेट में ले रहा है। अब बिहार भी कोरोना का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बिहार में जिस गति से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मानो जल्द ही कोरोना पूरे बिहार को अपने शिकंजे में ले लेगा। आइए हम आपको एक बार जिलेवार तरीके से बताते हैं कोरोना संक्रमितों की संख्या। मुंगेर एक ऐसा जिला है जहां 90 जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। पटना में 39, नालंदा में 35, रोहतास में 31, सिवान में 30, बक्सर में 25, कैमूर भभुआ में 14, गोपालगंज में 12, बेगूसराय में 9, भोजपुर में 9, औरंगाबाद में 7, गया में 6, भागलपुर में 5, ईस्ट चंपारण 5, अरवल 4, लखीसराय 4, नवादा 4, सारण 4, बांका 2, वैशाली 2, दरभंगा 1, जहानाबाद 1, मधेपुरा 1 और पूर्णिया में कल ही एक संक्रमित पाया गया है। इसी के साथ अब बिहार में भी तेजी से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बिहार में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 346 हो चुकी है, जबकि 2 व्यक्ति इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। आइए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता तरुण। जिस तरह से कोरोना बिहार में अपने पांव पसार रहा है, नए नए जिलों में दस्तक दे रहा है, तो अब जो जिलेवासी है उन्हें किस तरह से सुरक्षित रहने की जरूरत है? मैं बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह से पूरे बिहार में कई जिलों को टच कर चुका है कोरोना वायरस, वैसे में हमें एक फल के ट्रक में जब आया तो थोड़ा हड़कंप मचा, लेकिन ऐसे स्थिति में कटिहार के लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, जैसे कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन को उनसे लगातार सतर्क की अपील करते हैं। ऐसे स्थिति में लोगों के
जाएगा। और सरकार ने जो आदेश जारी किया है कि घर से निकले, अगर आवश्यक कार्य के लिए तो मास्क कर ही निकले। तो ऐसे में कटिहार के लोग है तो में ऐसे जाते हैं जो मास्क लगा कर निकलते हैं। ऐसे में एहतियात बरतना पड़ेगा, तभी कटिहार कोरोना या अभी तक है, अगर थोड़ी भी होगी तो छुपा रहेगा। ऐसे में लोग घर में रहना चाहिए, जरूरी काम के लिए ही घर से निकलना चाहिए, अनावश्यक रूप से घर से निकलने से बढ़ सकता है। तरुण, अगर बात करें पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की, तो हम देख रहे हैं लगातार पुलिस प्रशासन जो है विभिन्न चौक चौराहों पर मौजूद है, लेकिन जो लापरवाह लोग हैं वो बारिश के बावजूद भी सड़कों पर बिना वजह अपने वाहनों को लेकर निकल रहे हैं और एक वाहन पर एक से अत्यधिक व्यक्ति भी सवार है। तो उन लोगों को रोकने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है क्या उपाय कर रही है? मैं निश्चित रूप से कटिहार की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस लगातार इस दिशा में पहल भी कर रही है कि लोग एक ही लोग, लेकिन लोगों को क्या है लोग कोई न कोई बहाना बात को समझा भी देते हैं और वो लोग हिदायत देकर उसे जाने को कह दिया जाता है कि दोबारा अगर तू पर्सन अगर बाइक में देखेंगे या फिर फोर व्हीलर में 2+3 जाएगा तो से कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन लगातार तो सचेत कर रही है, लोगों से अपील भी कर रही है कि आप घर में रहें, तभी आप सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। मैंने आपको अभी जिलेवार तरीके से बताया था क्योंकि बिहार में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो कितनी है। आइए अब आपको राज्यवार तरीके से बताते हैं कोरोना संक्रमितों की संख्या। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। महाराष्ट्र में अब तक 8,590 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात है। गुजरात में 3,548 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में 3,108 लोग जो हैं वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। राजस्थान में 2,328, मध्य प्रदेश में 2,165, उत्तर प्रदेश में 1,986, तमिलनाडु में 1,937, आंध्र प्रदेश में 1,177, तेलंगाना में 1,003, पश्चिम बंगाल में 697, जम्मू कश्मीर में 546, कर्नाटक में 512, केरल में 482, बिहार में 346, पंजाब में 330, हरियाणा में 301, उड़ीसा में 118, झारखंड में 103, उत्तराखंड में 51, चंडीगढ़ में 45, हिमाचल प्रदेश में 40, छत्तीसगढ़ में 37, असम में 36, अंडमान निकोबार में 43, माफ कीजिएगा, अंडमान निकोबार में 33, लद्दाख में 20, मेघालय में 12, पौंडीचेरी में 8, गोवा में 7, मणिपुर में 2, त्रिपुरा में 2, अरुणाचल प्रदेश में 1 और मिजोरम में 1। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,500 के पार जा चुकी है, जबकि मौतों का आंकड़ा 939 के पार। अगर देश में कोरोना को हराकर जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या 7,000 से ज्यादा है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय। जिस तरह से लगातार बिहार में कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है और अगर जैसे कि हम देख सकते हैं क्या कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहां पर जो लोग थे वो लापरवाह है और जब से पूर्णिया में कोरोना संक्रमित मिला है तब से लोग जो है वो ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। तो अब जो सड़कों की स्थिति है वो कैसी है?
सड़कों पर कुछ लोग नहीं निकल रहे हैं और सड़क लगभग शांत सा है, क्योंकि आज सुबह तो कारण ये भी रहा जो सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन उससे पहले जो लोग सड़कों पर बाहर आ रहे हैं तो ऐसे लोग भी बाहर निकल रहे थे कुछ काम आज उतनी की अपेक्षा आज लोगों की तादाद बड़ी बढ़ती और लोग अब इस बात को लेकर थोड़े सहमे हुए हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी जिले पूर्णिया तक या कोरोना अपना पांव पसारते हुए है और हमारे बगल वाले जिले लक्ष्य तक पहुंचना है। अब कटिहार सेंट्रल पॉइंट पे है, अगर कटिहार एहतियात नहीं बने तो ऐसे में लोगों के साथ समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए एहतियातन अब लोग प्रशासन के सहयोग कर रहे हैं। इस कोरोना की महामारी की जो चैन है उसको तोड़ने में कटिहार, खास करके अपना जिला कटिहार कामयाब है। बहुत शुक्रिया विनय, हम आपसे फिर बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुमित, आइए उनसे जानते हैं। सुमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? सुमित, आप भी लगातार जिले के विभिन्न क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। आज जब सुबह आप सड़कों पर निकले तो कैसा था सड़कों का हाल? सुमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सुमित, आज जब आप सड़कों पर निकले तो बारिश हो रही थी और बारिश के बाद अगर बात करिए सड़कों के हालात की तो सड़कों पर जो लोगों की आवाजाही थी वो कम थे या अत्यधिक? जी बिल्कुल, आपका सवाल सही है। मैं आपको बता दूं कि सुबह जब मैं सड़कों पर निकला तो विभिन्न क्षेत्रों में गया। वहां सबसे पहले हम लोगों ने दुर्गा स्थान क्षेत्र की जो पानी से गए थे वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लोग भीड़ कर रहे हैं। हम लोग गए वहां देखे, ये खबर सही देखा गया कि सब के जो रसीद है तो फिर वहां के गार्ड से बात की। गार्ड ने फिर लोगों को समझाया, दूरी बना करके अपनी जो गैस की रसीद है वो कटवानी थी। कि अभी भी ले रहे हैं अपना जो अपना पड़ोस का जो है जो बिहार से सटा हुआ है वहां पर कल केस आ गया है, तो इस तरह लोगों को नहीं करनी चाहिए। फिर हम लोग न्यू मार्केट की ओर गए। न्यू मार्केट में सब वहां भी जायजा लिया था। वहां पर भी लोगों की लोग साइकिल से जिसको जैसे हो पा रहा है वो निकल रहा है संख्या में। कई लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगाया है। कह सकते हैं लापरवाही अभी भी दिख रही है। लगभग उनको लॉकडाउन के दरमियान साफ जिला प्रदेश सरकार कहा है, तो समझना होगा कि सिर्फ सरकार की नहीं है, जिला आपको कदम से कदम मिलाकर होना होगा। ये गुण हो जाता है कि अगर नहीं होंगे तो लाख प्रयास तो कोरोना को हराने, लेकिन हराने लोग अपने अपने घरों लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित में जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना, हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कि जो लोग हैं वो अभी भी लापरवाह हैं और फेस मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन केबीसी की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि कृपया करके जब भी आप घर से बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का ध्यान रखें और दूसरी बात, आप अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाना ना भूलें। अब बात कर लेते हैं पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या की। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो 30,65,000 के पार जा चुकी है, जबकि मौतों का आंकड़ा 2,11,000 के पार। ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो कोरोना से किस कदर परेशान है, किस कदर काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो कोरोना है वो लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। हमें जरूरत है, हमारे जिले वासियों को जरूरत है क्या कि सभी लोग सुरक्षित रहें और अपने साथ साथ अपने पूरे क्षेत्र को सुरक्षित रखें।
अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे फलका। सकते हैं ये फलका से आई हुई तस्वीरें हैं जहां बारिश के बाद का ये नज़ारा दिख रहा है आपको। और जो बारिश है वो सिर्फ बरारी के किसानों को परेशान नहीं करे हुए है, जबकि अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के किसान भी इस बारिश की वजह से परेशान है। उनकी भी फसलें जो है वो बर्बाद हो चुकी है। जनजीवन जो है वो पूरी तरह इस बारिश के कारण अस्त व्यस्त हो चुका है। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं अहमदाबाद संवाददाता इम्तियाज। जी इम्तियाज, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? इम्तियाज, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आवाज आपकी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इम्तियाज, पूर्णिया में कोरोना संदिग्ध पॉजिटिव मिलने के बाद अगर अहमदाबाद के लोगों की बात करूं तो जैसा कि आपने जो तस्वीरें भेजी है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि अहमदाबाद के जो ग्रामीण है वो अपने चेहरे पर ना तो फेस मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे हैं। ऐसा लापरवाही अब क्यों बरत रहे हैं अहमदाबाद के ग्रामीण? जी बिल्कुल, अभी जिस तरह पूर्णिया में पाया गया, यहाँ पे तस्वीरों में साफ दिख रही होगी कि एक भी लोग अपने चेहरे पे मास्क नहीं लगाए हुए हैं। हालांकि प्रशासन की अगर बात कर ली जाए तो प्रशासन पूरी सख्ती के साथ पेश नहीं आई है, जिसके कारण यहाँ के ग्रामीण जो है फेस मास्क लगा के नहीं घूम रहे। और दूसरी बात ये है कि मैं बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली से लोग लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन जो चेक पोस्ट बनाया गया है उस चेक पोस्ट में पूरी तैनाती के साथ आए हुए मजदूरों को क्वारंटाइन करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे वो मजदूर डायरेक्टली पहले घर आते हैं, उसके बाद 1-2 दिनों के बाद प्रशासन को इसकी सूचना मिलती है, तभी जा करके वो उन्हें क्वारंटाइन करते हैं। इनकी सूचना उन्हें पहले मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि ये दस्तक देने को तैयार है। इस पे एकदम प्रशासन को पूरी मुस्तैदी दिखानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज हमें ये अहम जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना, अहमदाबाद से हमारे संवाददाता इम्तियाज जुड़े हुए थे और वो बता रहे थे कि जो दिल्ली से प्रवासी मजदूर है वो लगातार अहमदाबाद में प्रवेश कर रहे हैं और उन्हें क्वारंटाइन तो किया जा रहा है, लेकिन वो 2-3 दिन तक अपने घर पे रहते हैं। उसके बाद प्रशासन को सूचित किया जाता है, उसके बाद उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अहमदाबाद पुलिस प्रशासन को और सक्रिय होने की जरूरत है और उन लोगों को तुरंत क्वारंटाइन करने की जरूरत है जो बाहर से आ रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर है। आइए हम आपको लिए चलते हैं कदवा, जहां के ग्रामीण भी बारिश की वजह से अस्त व्यस्त दिख रहे हैं। देख सकते हैं कदवा के जो ग्रामीण है वो भी बारिश की वजह से परेशान है। एक तो कोरोना का कहर और दूसरा इस बारिश का कहर। बारिश भी आसमान से लगातार कहर बरसा रही है और जो किसान है उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। जब से बिहार सरकार ने आदेश दिया है कि जो किसान है वो अपनी फसलों की कटाई कर सकते हैं, जो मजदूर है वो काम कर सकते हैं, छूट मिलने के बाद भी जो किसान है अब लाभ नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक बारिश हो रही है। जो मौसम है वो लगातार बदल रहा है, कभी धूप कभी बारिश। इन सबों के बीच में जो किसान है वो पिस रहे हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। साहूकारों से कर्ज लेकर उन्होंने फसलों की बुआई की थी, लेकिन जो अब फसल है वो भी बर्बाद होती जा रही है। ये तस्वीरें साफ तौर पर दर्शाती है कि बारिश किस तरह किसानों को परेशान कर रहा है। बिहार में कल सोमवार को कोरोना के 69 मरीज मिले। सिर्फ एक दिन में
बिहार में कोरोना से 69 मरीज मिलने का ये सर्वाधिक रिकॉर्ड है। लगातार बिहार भी कोरोना का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस कदर जो कोरोना है वो कहर बरसा रहा है। कल पूर्णिया में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिला और पूर्णिया के डीएम ने इस बात की पुष्टि की। उसके बाद जो कटिहार से पूर्णिया को लगने वाली सीमाएं थी उन्हें पूरी तरह सील कर दिया गया। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय। संजय, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? संजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो संजय, आप तक हमारी आवाज हेलो। पहुंच पा रही है? हेलो जी संजय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मुना, बिल्कुल। संजय, पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अगर गली मोहल्लों की में लगने वाले जमावड़े की बात करूं तो क्या ये जमावड़े अब खत्म हो चुके हैं या फिर ऐसे ही लोग जो हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं लगातार? जी मुना, आपने बिल्कुल सही बात की। कल जैसे ये खबर आई है कि पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव का मरीज पाया गया है, उससे सीमांचल में एक दहशत हो गया है, जिससे कटिहार में भी लोग काफी दहशत में हैं। जी, अगर गली मोहल्लों में लगने वाली भीड़ की बात करूं संजय, तो अब जो लोग हैं अब कितने जागरूक हो रहे हैं कि वो मतलब गली मोहल्लों में ना निकले, अपने घरों में बने रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। कितने जागरूक हैं अब गली मोहल्लों के लोग संजय? जी मुना, बिल्कुल हम सही कहा। जहाँ तक गली मोहल्ले की बात की जाए, अभी भी देखा जाता है कि गली मोहल्ले में लोग बिना अनावश्यक भी लोग घूमते नजर आते हैं और मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कल से जब ये खबर आई है तो लोगों में एक अवेयरनेस देखा जाता है। अब लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का देख रहे कि लगभग अधिकतर लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं, पूर्णिया तक केस आ गया है। जी संजय, संजय से हमारा संपर्क संजय, आपको हमारी आवाज आ रही है? संजय से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन हमारे संवाददाता ने अभी हमें जानकारी दी है कि जब से पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मिला है, जो जिले के जो लोग हैं वो थोड़े तो सक्रिय हुए ही हैं, क्योंकि कल ही हमने देखा था कि बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही हो रही है, जो लोग बिना वजह घूम रहे हैं। लेकिन कल शाम में जैसे ये सूचना मिली कि पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मिला है, जो शहरवासी हैं वो डरे हैं और वो भी अब नियमों के पालन करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से हमारे संवाददाता रेहान जुड़ चुके हैं। जी बलरामपुर में हम मौजूद अभी रेहान, और जी रेहान, पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब बलरामपुर के जो ग्रामीण है वो सक्रिय नजर आ रहे हैं या फिर अब भी लापरवाह है? जी, कोरोना का जो मरीज मिला है पूर्णिया में रामबाग में, उसको देखते हुए पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और लोग जो है बहुत ही भयभीत नजर आ रहे हैं और बहुत सतर्क भी नजर आ रहे हैं। रेहान, कुछ दिन पहले जैसी तस्वीरें आपने हमें भेजी थी, उन तस्वीरों में जो ग्रामीण थे वो लापरवाह दिख रहे थे और जो बलरामपुर में लगने वाले हाट बाजार है वहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कर रहे थे और ना ही अन्य किसी नियम का। तो क्या अब लोग जो है वो नियमों के पालन कर रहे हैं या फिर पहले की तरह लापरवाह है? जैसा कि कल पूर्णिया में जो मरीज मिला था कोरोना वायरस का रामबाग में, उसके बाद ही बहुत ही भयभीत लोग नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन की असर पड़ा है। जी रेहान, अगर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की बात करूं तो पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैद है लोगों को नियमों के पालन करवाने के प्रति? जी, पूरी तरह से मुस्तैद है। सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाया गया है, लोगों को पूछताछ की जा रही है किस वजह से निकल रहे हैं। अगर कोई निकल रहा है किसी जरूरी काम से तो उनको भी पूछा जा रहा है क्यों निकल रहे हैं आप लोग, और जगह जगह पर बैरिकेडिंग किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान, हमें जानकारी देने के लिए। ऐसे ही आप हमें ताजा जानकारियां देती रहें ताकि हम अपने दर्शकों तक पूरे जिले की ताजा जानकारी पहुंचा सके।
आइए अब हमारे साथ हमारे रेल संवाददाता यशस्वी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। यशस्वी, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल मोना, पहुंच रही है आवाज। पूर्णिया में पॉजिटिव मिलने के बाद यशस्वी, रेलवे के क्षेत्र में जो रहते हैं लोग, वो कितने नियमों का पालन कर रहे हैं? देखिए, प्रशासन की ओर से शुरू से ही अलर्ट किया गया है, सोशल डिस्टेंस के लिए लगातार बोला जा रहा है। कटिहार में भी, पूर्णिया में जब जैसे ही मामला आया है, आपको बता दो प्रशासन ने, पूर्णिया प्रशासन के साथ साथ कटिहार जिला प्रशासन ने भी गाइडलाइन इशू किया है। सोशल डिस्टेंस के लिए बोल रहे हैं, कई एरिया को सील किया गया है, खासकर जो बॉर्डर एरिया है, एंट्री पॉइंट है, उनको बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि बिना पास वाले किसी को भी आगमन को पूरी तरह रोक लगा दिया गया है कि बिना पास वाले कोई भी आदमी इधर से उधर नहीं जाएंगे। मोना, यशस्वी, अगर बात करूं मैं कि मतलब जो गली मोहल्लों में लगने वाली भीड़ की, तो क्या आप जो गली मोहल्ले में जमावड़ा लगा करते थे वो कम हुए हैं? देखिए, सही माने में कहा जाए कि जो भी जमावड़े हैं वो पहले के कंपेयर में जरूर कुछ कम हुए हैं, लेकिन लोगों को जैसा भी मौका मिलता है, लोग भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। खासकर देखा जाएगा, मैंने पिछली बार भी एक आपको फुटेज दिखाया था जिसमें हमने कहा था कि जो मछली की दुकान है, जो वगैरह की जो भी दुकानें हैं, वहां पे जिस प्रकार पब्लिक सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रही थी, खुलेआम, तो आपको मैं बता दूं कि लोग बाज बिल्कुल मान नहीं रहे हैं। हल्की सी भी उन्हें लिफ्ट मिल रही है, छूट मिल रही है, तो उसका पूरी तरह नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरा सख्ती किए हुए हैं, बावजूद उसके लोग बाज बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। आज भी न्यू मार्केट की जो स्थिति थी, सुबह में मैं खुद गया था, तो मैंने देखा कि काफी हद तक लोग सोशल डिस्टेंस की धज्जी उड़ा रहे थे। मोना, यशस्वी, अगर बात करूं कि बिहार सरकार ने साफ तौर पर ये निर्देश दिया है क्या कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से निकलने से पहले अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाएगा, तो क्या अब लोग इस नियम का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल मोना, मैं आपको बता दूं, जब से ये नियम गाइडलाइन जारी हुआ है, तब से लगभग 95% लोग बिल्कुल मास्क लगा के निकल रहे हैं, और जो नहीं निकल रहे हैं उसके लिए प्रशासन काफी सख्ती से उनको समझा रही है कि आपकी सुरक्षा के लिए नियम लाया गया है। और हर चौराहे पर जितने भी पुलिस के जवान हैं, महिला कांस्टेबल हो या जेंट्स हो, जो भी हो, वो पूरी तरह उनको समझा रहे हैं और बारीकी से उनको अच्छे से समझा रहे हैं, और नहीं मानने पे कुछ सख्ती भी की जा रही है, बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया यशस्वी, हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि लगातार जो लोग हैं वो नियमों के पालन कर रहे हैं, और जब से पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मिला है, लोग और भी सक्रिय हो गए हैं और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम हो गई है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरुण। इस वक्त अरुण आप कहाँ मौजूद है? जी, इस वक्त है ये मिर्चाईबाड़ी एरिया है जी। अरुण, पूर्णिया में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अगर मिर्चाईबाड़ी के लोगों की बात करूं तो क्या आवाजाही कम नजर आ रही है वहां पे? जी, जहां तक बात करें कि पूर्णिया में जैसे ही खबर आई थी कि एक पॉजिटिव केस आया है, उसके बाद से लोग थोड़ा सा और भी सतर्क हो गए हैं। जैसा कि कुछ 2-3 दिन पहले लोगों में ऐसा ह्यूमर आ गया था कि सभी दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन फिर प्रशासन के समझाने के बाद ये लोग समझ गए कि जब तक जिला अधिकारी कटिहार के जब तक कोई निर्देश नहीं देंगे तब तक दुकानें नहीं खुलेंगी। उस वक्त थोड़ी सी भीड़ हो गई थी, लेकिन फिर शांत हो गया, और जैसे ही पूर्णिया वाली खबर आई, लोग काफी सतर्क हो गए हैं, अपने घरों में ही है, बहुत कम ही लोग सड़कों पे दिख रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है कि लोगों में इस को लेकर के थोड़ी सी डर है कि ना, घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सड़कों पे निकलेंगे तो किसी भी तरह की अनहोनी होने का चांस है, इसलिए सड़कों पे अभी बहुत कम लोग ही दिख रहा है। अरुण, अगर बात करें कि मास्क लगाने की, तो आप अभी मौजूद है मिर्चाईबाड़ी में, क्या जो भी लोग जो सड़कों पे आ रहे हैं उनके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, वो इस नियम का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, मास्क तो लोग लगाते हैं, लेकिन जरूरी है कि मास्क का भी तरीका होना चाहिए। जैसे कि N95 मास्क होता है, इस तरह के मास्क का ही यूज करना शायद अभी के लिए बहुत बढ़िया होगा। और नॉर्मल मास्क जो मार्केट में मिल रहा है, उस तरह के मास्क में कोई ज्यादा वो फायदा होने की बात है नहीं, क्योंकि इस मास्क को लगभग 4 घंटे में धोना पड़ता है या फिर चेंज करना पड़ता है। उस हिसाब से या तो बड़ा सा गमछा रखने की जरूरत है, या फिर N95 मास्क ही यूज करें लोग, तो काफी अच्छा होगा। अरुण, अगर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की बात करिए तो मनिहारी में माफ कीजिएगा, मिर्चाईबाड़ी में जो पुलिस की तैनाती है वो किस तरह लोगों को अब भी समझाने की कोशिश कर रही है? जो लोग बेवजह निकल रहे हैं उनके विरुद्ध कैसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं?
पुलिस की तो ड्यूटी काबिलियत तारीफ है। हालांकि अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, लेकिन पुलिस के जवान जो है कि पूरी तरह से तैनात दिख रहे हैं सड़कों पे, भींग भी रहे हैं, महिलाएं भी हैं, महिलाएं कांस्टेबल भी सड़कों पे हैं और पुलिस बल भी है। और इस तरह की हल्की बारिश में भी जो लोग उनको दिख रहे हैं इस तरह से घूमते फिरते, उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी पहल है कटिहार पुलिस की। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना, हमारे मिर्चाईबड़ी से हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हुए थे हमारे साथ, जो बता रहे थे क्या कि बारिश होने के बाद भी जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार मुस्तैद है, लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप अपने घरों में बने रहें और सुरक्षित रहें। अगर किसी को भी आवश्यक काम हो और उन्हें सड़कों पर निकलना अनिवार्य हो तो वो बिना फेस मास्क लगाए अपने घरों से ना निकले। मनिहारी से हमारे संवाददाता मिट्ठू जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी मिट्ठू, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? जी हम मनिहारी में हैं। तो मिट्ठू, जैसा कि मनिहारी में आपने 2 दिन पहले हमें ये खबर बताई थी कि जो मनिहारी के घाट है वहां पे नावों का जो है वो अवैध रूप से परिचालन हो रहा है। क्या प्रशासन इस ओर कोई कदम उठाया है? क्या नाव मालिकों से उनके विरुद्ध कोई आदेश जारी किया गया है कि वो नहीं मतलब चला सकते हैं नाव को? जी, जहाँ तक हम खबर चलाए थे 3 दिन पहले, तो वहाँ जो नाव वाले थे 3 नाव को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, अपने हिरासत में ले लिया पुलिस प्रशासन। इन 3 नाव चालकों के गिरफ्तारी के बाद क्या जो अन्य नाव चालक है वो सक्रिय हुए हैं और वो जो है अब मनिहारी से साहेबगंज के बीच जो नाव परिचालन था वो बंद हुआ? जी, नाव परिचालन जो अभी बंद है और नाव को जो अपने हिरासत में पुलिस प्रशासन ले लिए हैं और नाव परिचालकों को रोक दिया गया है। क्या इन नाव चालकों के विरुद्ध कोई जुर्माना भी लगाया गया है मिट्ठू, ताकि वो दोबारा ऐसे नाव चालकों के विरुद्ध जो है जुर्माना फाइन काट करके जो है पुलिस प्रशासन जो है उस पर जो है कार्रवाई करेंगे। मिट्ठू, अगर बात करूं मैं अभी की ताजा स्थिति की, तो पूर्णिया में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कैसे स्थिति है मनिहारी की? क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि मनिहारी के लोग जो थे वो बेहद लापरवाह दिख रहे थे, सड़कों पर बेवजह घूमते हैं और किसी के पुलिस प्रशासन की भी बात को दरकिनार कर रहे थे। क्या अब जो लोग हैं वो बिना सोच समझ के घर से बाहर निकल रहे हैं? जी, जहाँ तक यहाँ मनिहारी में चर्चा का विषय बनाया है, पूर्णिया पॉजिटिव जो निकला हुआ है कोरोना को लेकर के, तो यहाँ पे जो है मनिहारी प्रखंड के क्षेत्र में टोटल गांव में जो है भयभीत और चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसे समय पर जो है घर से निकलना यानी कि खतरा को लेना, अपने अंजाम को देना है। इसे में जो है लॉकडाउन का पालन करें और घर पे रहें। मिट्ठू, अगर बात करें फेस मास्क के प्रयोग की, तो बहुत से ऐसे लोग हैं मनिहारी के ग्रामीण जो हैं वो फेस मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे थे, जबकि बिहार सरकार ने साफ तौर पर यह आदेश दिया है कि जो भी व्यक्ति घर से बाहर निकलेंगे वो फेस मास्क का प्रयोग करेंगे। इन नियमों के पालन करवाने के लिए जो मनिहारी प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो कितनी सक्रिय दिख रही है? जी, फेस मास्क जो है यहाँ पे मनिहारी बस स्टैंड की बात जहाँ तक बोले, यहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है फेस मास्क को या आदमी को जागरूक करने में जो है लगातार जारी है और यहाँ पे समझाया जा रहा है और घर में रहने के लिए जो है सलाह दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मिट्ठू हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने सुना, हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कि जो नाव परिचालन, कुछ जैसे कि हमने खबर का प्रसारण किया था केबीसी न्यूज पर कि जो नाव चालक हैं वो अभी भी लॉकडाउन के वक्त भी मनिहारी से साहेबगंज के बीच नाव का परिचालन कर रहे थे और केबीसी पर खबर के प्रसारित होते ही पुलिस प्रशासन सक्रिय हुई और 3 नाव चालकों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रवि। जी रवि, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? मैं पूर्णिया से आगे बढ़ा हूँ। हेलो जी रवि, कटिहार पूर्णिया की सीमा को सील कर दिया गया है। आप जब अब जायजा लेने के लिए जो आप निकले हैं, तो जो सीमाएं हैं उन पर पुलिस जवानों की मुस्तैदी कितनी दिख रही है आपको? जी, जब से ये आइडेंटिफाई हुआ है कि पूर्णिया में भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तब से जो है कटिहार पूर्णिया
अररिया, इन सीमाओं को सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और पूरी मुस्तैदी के साथ तमाम जो है जगहों पर पुलिस बल तैनात है और हर आने जाने वाले लोगों पर जो है कड़ी निगाह रखी जा रही है। जो है बारीकी से उनकी जांच की जा रही है। जो भी बाहर से आने जाने वाले लोग हैं उनकी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है और मेडिकल की टीम पूरी तरह तैनात है। मेडिकल पूरी तरह जो है हर लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मेडिकल के उनके चेकअप होने के बावजूद जो है उनके बाद ही उन्हें किसी तरह से जाने की इजाजत, जिले के अंदर जाने की इजाजत मिल रही है। अदरवाइज नहीं तो जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। जी मोना। रवि, बारिश हो रही है, अगर बारिश के बाद सड़कों की आवाजाही की बात करूं कि जैसा कि पूर्णिया में पॉजिटिव मरीज मिल चुका है, तो अब जो लोग हैं, जिले के लोग हैं या फिर जो रास्ता है वो वाहनों से कितना भरा पूरा है या फिर जो लोग हैं अब सक्रिय हो गए हैं और अपने वाहन लेकर कम निकल रहे हैं सड़कों पर? हालांकि जो है कम वाहनों की आवाजाही कम से कम है। जिला प्रशासन ने उन्हीं वाहनों को इजाजत दी है जो इमरजेंसी कार्य में लगे हुए हैं, जिनसे माल ढुलाई हो रही है या फिर डॉक्टरों की टीम आवाजाही कर रही है। इमरजेंसी सेवा जो वाहन के द्वारा मिल रही है उन्हीं वाहनों की आवाजाही हो रही है। अदरवाइज जो है कोई भी बिना पास के, बिना अनुमति के वाहनों की आवाजाही नहीं हो रही है। तो खास करके ऐसे वाहनों की संख्या कम है और खास जब बारिश की बात है तो बारिश के बाद जो है जो दुपहिया वाहन है वो बिल्कुल ही नदारद है, नगण्य है। जी मोना। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा हमारे सभी संवाददाता लगातार विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद है, वहां का आंखों देखा हाल हम तक और आप तक पहुंचा रहे थे। आप सक्रिय रहें, अपने घर में बने रहें। हमारी पूरी टीम जिले के विभिन्न कोनों से वहां का आपको आंखों देखा हाल पहुंचाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।